हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने हम कर रहे हैं बीएड का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल वाला सब्जेक्ट। आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना भाई, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को करना। ये यूनिट 4 का है। एक क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, ये दूसरा है, ठीक है। और इसकी यूनिट 2 और 3 मैंने पहले कंप्लीट करा दी गई है। और वही बीएड के बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं कंप्लीटेड, जो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय पीयर ट्यूटोरिंग, और डिस्कस करना ही है भाई इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहले ऐसे समझ लो भाई, पहला के टाइम पे क्या करता है, पहला कती देसी भाषा में बता दूं मैं आपको कि आप क्लास में जो भी मतलब अपनी क्लास में होशियार बालक होया करता ना, मैडम के कर दिया मास्टर के कर दिया करता, उस होशियार बालक ने कह दिया करता इस मतलब और बच्चे की कापी चेक करनी, ठीक है। और वे इतनी हवाबाजी में आ जाया कर दे, जिनने कापी चेक करनी मिल जाया कर दिया बेरानी के हैं वे, ठीक है। और या फिर उनको कह दिया जा करता कि भाई देख वो बेरानी वे मास्टर मतलब आलकस में करें थे अकुंत ज्ञान था, उन्हें ज्ञान तो होएगा कि भाई बच्चे ऐसे सीखेंगे, ठीक है। देखो अगर वो एक होशियार सा बालक है, ठीक है, एक दो बालक है जो कोई होशियार सा है, उससे क्या कहेंगे भाई, टीचर क्या कहेगा खुद तक पढ़ाओ, नीनू कहेगा बालका ने तू पढ़ा, ठीक है, तू समझा। इसे ने क्या कहा है, पीयर ट्यूटोरिंग कहा करें, ठीक है। देखो यह बात लिख रखी, यह एक शिक्षण रणनीति है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे एक छात्र जो है ना, जहाँ पे छात्र एक दूसरे की शिक्षा का समर्थन करेंगे, मतलब एक दूसरे से समझाओगे, या तो ट्यूटर या फिर ट्यूटी के रूप में, अक्सर एक ही उम्र या ग्रेड स्तर के भीतर, मतलब एक क्लास के बालक एक दूसरे से सिखाओगे। फिर है इसमें जो है छात्रों को अवधारणाओं को मतलब जो उसके कॉन्सेप्ट्स को है ना सुदृढ़ करने। इब कोई बालक है, मान लो मैं होशियार हूँ एट द एग्जाम्पल, या जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो होशियार है क्लास में, ठीक है, और उसका मौका दिया जा रहा है कि दूसरे ने पढ़ा, ठीक है, या फिर अब मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ, तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मेरे को खुद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सुदृढ़ करने, कौशल का अभ्यास करने में, मतलब स्किल्स का उसको प्रैक्टिस हो रही है उसकी, या फिर समझ को स्पष्ट करने के लिए एक साथ काम करना शामिल है, ठीक है। वही बात है, आप किसी और ने समझाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर है सहकर्मी ट्यूटोरिंग के लाभ क्या होते हैं। एक तो होता है भाई बेहतर शिक्षण प्रदर्शन कर सके है। सहकर्मी जो ट्यूशन से है ना, शिक्षक और शिष्य दोनों को विषय वस्तु को बेहतर समझ और अवधारणा प्राप्त हो सकती है। मतलब मान लो उस बच्चे ने भी वह चीज़ नहीं आ रही, तो वे दोनों मिलकर टीचर से पूछेंगे, ठीक है, उनका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस बालक ने भी नु बेरा लगेगा, उसकी कड़ा कमी हर सुनने वाले ने तो बेरा है। फिर है उन्नत सामाजिक कौशल होगा भाई, वो बात है, दूसरे से बातचीत करने का बच्चे ने और ज़्यादा मौका मिलेगा। सहपाठियों के साथ काम करते समय छात्रों में जो है संचार मतलब कम्युनिकेशन भी होएगी। सहयोग और धैर्य का विकास होता है, मतलब एक दूसरे से भाई वे कोऑपरेट करना सीखेंगे। उसके बाद है भाई आत्मविश्वास में वृद्धि, मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी वृद्धि हो जाएगी। ट्यूटर्स को अपने ज्ञान और शिक्षण क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है, जबकि छात्र प्रश्न पूछने और सहायता लेने में अधिक सहज महसूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रतिक्रिया देने के अधिक अवसर होते हैं। पारंपरिक कक्षा कक्ष की तुलना में सहकर्मी शिक्षण व्यवस्था में छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने और अभ्यास करने के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। फिर सकारात्मक शिक्षण वातावरण, मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है भाई। सहकर्मी शिक्षण से अधिक सहज और सहयोगी माहौल विकसित हो सकता है, जहां विद्यार्थी एक दूसरे से सीखने में सहज महसूस करते हैं। फिर शिक्षकों का कार्यभार हुआ। शिक्षक जो सहपाठी शिक्षण से छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाकर शिक्षकों पर जो है पढ़ने वाले दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ये आज मैंने पहले पढ़ाया है, फिर समझाऊंगी, बाकी मैं पहले हमेशा समझाती हूँ, फिर पढ़ने को मौका मिलता है आपको। देखो इसमें देखो यह चीज़ समझ लो, फिर अपने आप बना कर लिखे आइयो। इसमें देखो पीयर ट्यूटोरिंग समझा दिया क्या होता है। अब इसके लाभ के हैं भाई। देखो एक तो भाई टीचर पर प्रेशर कम होगा, मान लो उसके द्वारा काम की और बढ़क है भाई, नू बढ़ाना, वो करना, कापी चेक करनी, तो अगर वो एक अपने मतलब किसी और स्टूडेंट से ये काम करवा रहा है, वे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब या फिर जिनको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है, तो क्या होगा, टीचर को रिलैक्स मिलेगा, कितना तो जोटा मिलेगा, कितना तो रेस्ट मिलेगा उसने, ठीक है। उसके बाद भाई जो बच्चा है, जो भी समझाओगा, जो बच्चे समझाओगे वे क्या करेंगे, वे कम्युनिकेशन उनकी ठीक होगी। जिस अगर उनके उस टॉपिक में उनने भी कितने कमी आ रही है, तो वे दोनों मिलकर क्या करेंगे, टीचर से पूछेंगे, तो दोनों बच्चे कम्युनिकेट करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है
प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, जिस बच्चे को जो बच्चा पढ़ा रहा है या फिर जो समझ रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा भाई, सब कोऑपरेटिव रहेंगे तो ठीक है। ये सब इसके के हैं लाभ हैं, ये आप खुद बना कर भी खुद सोच लो कि भाई ये चीज़ होया करें, ठीक है। फिर है सहकर्मी ट्यूटरिंग की सीमाएं क्या होती हैं, लिमिटेशंस हर चीज़ की होती हैं। एक तो होता है भाई ध्यान भटकाना और कार्य से विमुख व्यवहार। इसको ऐसे समझ लो, मान लो आपने किसी भी बच्चे पे यकीन कर लिया, हाँ इसने वो चीज़ आवा है, अगर उसने दूसरे बच्चे पे गलत सूचना दे दी तो वही बात है, बच्चे का दूसरा है वो गलत ही समझेगा, ठीक है। उसका तो कॉन्सेप्ट और गुड़ गोबर हो गया, वो पहला ही रद्दी हो जाऊगा, ठीक है। कई बार क्या होया करे, क्लास में क्या कर दिया जाया करता है, ऐसे बच्चे को समझाने के लिए कहा दिया जाया करता है जिससे हम कटा है, मतलब जो हमने फुट्टी आँख नहीं स्वाता, तो वो समझेगा कितने जब उसने वो, ठीक है। तो झगड़ा वगैरह भी उसके है, ठीक है। फिर है वे आपस में बात भी कर सके हैं बालक, टीचर नु सोचेगा ये पढ़ने लाग रहे हैं, आपस में बत्ते फोड़े जाओगे, ठीक है। फिर है सहकर्मी गतिशीलता से प्रबंधित करने में कठिनाई, मतलब वो मैनेज थोड़ी कर सके भाई, सुनू कहेगा चुप हो जाओ, सारे बालक चुप थोड़ी हो जाओगे उसके कहते हैं। देखो, ध्यान भटकाना और कार्य से विमुख व्यवहार, विद्यार्थी जो है विशेष युवा सहकर्मी शिक्षण सत्रों के दौरान जो है आसानी से विचलित हो सकते हैं और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। फिर है यदि ट्यूटर्स को गलत सूचना की संभावना क्या है, यदि ट्यूटर्स को उचित प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण नहीं दिया जाता है, मतलब उनने गलत चीज़ सीखे तो वे भी गलत चीज़ सिखाओगे, तो वे अनजाने में गलती जानकारी या गलत फहमियाँ फैला सकते हैं। फिर है असमान योगदान, कुछ मामलों में एक छात्र ट्यूशन स्तर पर हावी हो जाता है, ठीक है, जबकि दूसरा छात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता या सीखता ही नहीं है, मतलब एक हो सके भाई वो बिना बात का रोब झाड़ता हो। फिर है सहकर्मी गतिशीलता को प्रबंधित करने में कठिनाई, कुछ छात्रों को कुछ सहपाठियों के साथ काम करने में कठिनाई हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है संघर्ष या असुविधा हो सकती है। नेक्स्ट है भाई शिक्षक विशेषता का अभाव, जटिल अवधारणाओं जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाने या व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहपाठी शिक्षकों के पास शिक्षक के समान विशेषज्ञता या अनुभव नहीं हो सकता है, उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ी है, वे खुद बच्चे की तरह ही समझाएंगे, ठीक है। फिर है ट्यूटर की उपलब्धता पर निर्भरता, यदि नामित ट्यूटर जो है अनुपस्थिति हो तो ट्यूशन स्तर जो है वो बाधित हो सकता है, जो होशियार बालक है वो ही ना है तो फिर कौन किस सिखाओगा, है ना। तो ये था, यहाँ पे आपका टॉपिक कवर हो गया है, ये टॉपिक मैंने करवा दिया है, ठीक है, देख लेना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ना समझ आया हो तो भाई कमेंट कर दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।